गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हमारा आज का टॉपिक है दुख भी एक कृपा। स्वामी अखंडानंद जी के साहित्य से है। मूल बात यह है कि जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तब भगवान की कृपा नहीं मानते। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कृपा को पहचानते ही नहीं, उसको महत्व नहीं देते, बल्कि अपनी वासना, अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो भगवान की बड़ी कृपा है। खूब पैसा आ गया, खूब बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे खूब अच्छे पढ़ लिख गए, तबीयत ठीक है, बिजनेस ठीक है, प्रॉपर्टी खूब बन गई। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो सुख में तो सबको कृपा बहुत फील होती है, पर जब दुख आता है तब क्या हमें भगवान की कृपा फील होती है? दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। दुख दारू सुख रोग भया। तो गुरु कहते हैं दुख भी एक बहुत बड़ी कृपा है। सुख तो सब कृपा सबको लगती है। कुंती ने दुख पर दुख मांगा, क्योंकि दुखों में ही तुम याद आते हो, और सुखों में तो मनुष्य संसार में लिपटा रहता है। खूब शॉपिंग करेगा, खूब घूमेगा, खूब फिरेगा, उसकी अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, उसकी पूरी बाहर मुक्ता बढ़ जाएगी। कुंती ने दुख पर दुख मांगा कि मुझे दुख पर दुख मिले। हम लोग सब क्या कहते हैं? हमें सुख पर सुख मिले। हम लोगों में इतनी हिम्मत तो नहीं है हम दुख मांग सकें, पर गुरु हमको कहते हैं कि जब दुख आए तो उसको भगवान की कृपा समझो। क्योंकि जब जीवन में दुख आता है तो हमारी आत्मोन्नति होती है, हम भगवान के निकट पहुंचते हैं, हमें वैराग्य आता है, हमारा मन संसार से हटता है, हमें संसार दुख रूप लगता है, हमारी अंतर्मुखता बढ़ती है। तो बिना दुख आए मनुष्य भगवान के निकट नहीं पहुंचते। सुखों में तो बड़े विरले होते हैं जो भगवान के निकट होते हैं, भगवान को याद करते हैं। तभी कहा ना, दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। भगवान का जो विधान है वह सर्वथा मंगलमय है। उसमें कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम भगवान की इच्छा को न देखकर अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं। हमको जो पसंद है और जरूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। बोले हमें दुख कब लगता है? हम भगवान के विधान को मंगलमय नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि भगवान तेरी इच्छा मेरी इच्छा। When we put everything in God's hands, we eventually see God's hands in everything. जब हम सब कुछ भगवान के हाथ में दे देते हैं तो हमें भगवान का हाथ सब जगह दिखता है, दुख में भी और सुख में भी। तो गुरु कहते हैं सुख में भी भगवान का हाथ देखो और दुख में भी भगवान का हाथ देखो। अब देखिए, दुख में हमारी ज्यादा उन्नति होती है, सुख में तो हमारे खाली पुण्य कटते हैं और दुख में हमारे पाप कटते हैं। दुख में पाप कटते हैं। अब एक बार एक व्यक्ति था तो उसको स्वप्न आया करता था कि मुझे उसको दो पैर दिखाई पड़ते थे। तो उसने गुरुजी से पूछा कि ये दो पैर किसके हैं? गुरुजी ने कहा एक तुम्हारा, एक भगवान का है। फिर उसके दिन थोड़े दुख के आ गए, फिर और दुख के आ गए। अब उसको सपना आने लगा, उसमें उसको एक पैर दिखने लगा। तो गुरुजी के पास भागा भागा गया, बोला गुरुजी अब तो मुझे एक ही पैर दिखता है, तो क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया? अब देखिए कितने कष्ट आ गए मेरे जीवन में, क्या भगवान भी मुझे छोड़ गए? तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, भगवान ने तुम्हें गोदी में उठा लिया। तो जब जीवन में दुख आते हैं तो भगवान हमको गोदी में उठा लेते हैं, और हमको लगता है कि बड़ा दुख है, बड़ा दुख है।
तो दुख ना आए तो जीवन में मनुष्य भगवान के करीब भी ना पहुंचे। तो दुख कभी भी बुरा नहीं है। दुख आए तो कभी घबराइए मत। समस्या बड़ी विकट है या भगवान मेरे निकट है। हम कहते हैं समस्या बड़ी विकट है। समस्या विकट नहीं है, भगवान मेरे निकट है। और ये भी याद रखिएगा, समस्या विकट है तो भगवान निकट है। अगर समस्या नहीं आएगी तो भगवान भी चले नहीं जाएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है। और हम जब सिर्फ अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ की तरफ देखते हैं तब हमें दुख बुरे लगते हैं। और हमने एक आदत बना ली कि सुख भी अच्छा है और दुख भी अच्छा है। भगवान ने जो भेजा है, भगवान का हर विधान मंगल में। तो गुरु हमको बताते हैं दुख में वाह वाह करो तो दुख हवा हवा हो जाएंगे, और दुख में हाय हाय करोगे तो दुख यहीं यहीं रह जाएंगे। तो मत करो हाय हाय दुख में। भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे तो भगवान इतना धन दें तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा तन दें तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा ऐश्वर्य दें तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा परिवार दें तो बड़े कृपालु हैं। तो आप कृपा को नहीं पहचान सकेंगे। हम अपनी इच्छा को ही ऊपर रखेंगे कि भाई इतना पैसा हो, ऐसा परिवार हो, ऐसा तन हो, ऐसा सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो, तो हम भगवान की कृपा को जीवन में कभी पहचान ही नहीं सकते। देखिए, एक बार एक व्यक्ति था, तो जैसे हम लोग वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो ऐसे वो घोड़े का काम करता था। घोड़े से लोगों को वैष्णो देवी ले जाता था। गरीब आदमी था, पर वो कहता था भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान का हर विधान मंगल में है। उसको भगवान की कृपा पे बड़ा विश्वास था। एक बार जिस घोड़े से वो लोगों को ले जाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, वो घोड़ा उसका भाग जाता है। तो उसका पड़ोसी जो है वो कहता था, बड़ा कहता है भगवान की कृपा है, बड़ा कहता है भगवान की कृपा है, अब देखूंगा कैसी भगवान की कृपा लगती। थोड़े दिन बाद उसका घोड़ा जो है वो और 10 घोड़ों को लेके आ गया। तो अब वो पड़ोसी जो था उसको बहुत बुरा लगा, बहुत चिढ़ गया। वो कह रहे ये तो 10 घोड़े को लेकर आ गया। खैर, उसका लड़का जो था वो ट्रेन करने लगा घोड़ों को। जब पड़ोसी आया, बोले तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारा घोड़ा तो 10 घोड़ों को लेकर आ गया। बोला तब भी भगवान की कृपा थी और अब भी भगवान की कृपा है। जब घोड़ा चला गया था तब भी भगवान की कृपा थी और आज भी भगवान की कृपा है। उसका लड़का घोड़ों को ट्रेन करने लगता है, तो जो उसमें से एक घोड़ा होता है, जंगली घोड़े थे सब, पटक देता है उसको और उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। तो पड़ोसी बड़ा खुश होता है, कह रहा बड़ा भगवान की कृपा कहता था, बड़ी भगवान की कृपा कहता था, अब लड़के के पैर की हड्डी टूट गई ना, अब मजा आएगा। तो आता है, कहता बड़ा बुरा हुआ, आपके लड़के के पैर की हड्डी टूट गई। तो घोड़े वाला कहता है भगवान की बहुत कृपा है, इसमें भी भगवान का कोई राज होगा। भगवान का हर विधान मंगल में है, पक्का कर लीजिए, भगवान का हर विधान मंगल में है। अब क्या होता है, उस जगह पर लड़ाई छिड़ जाती है। तो राजा कहते हैं जितने भी जवान लोग हैं वो सब लोग भर्ती हो जाएं फौज में। अब पड़ोसी के लड़के को भर्ती होना पड़ता है। अब घोड़े वाले के लड़के का पैर की हड्डी टूटी थी, तो वो उसको भर्ती नहीं होना पड़ता फौज में। तो वो फिर आता है, कहता है तुम्हारे लड़के के पैर की हड्डी टूट गई, तुम्हारे मजे, तुम्हारे मजे, उसको फौज में नहीं जाना पड़ रहा। और मेरे लड़के की पैर की हड्डी टूट जाती तो अच्छा था, उसको फौज में नहीं जाना पड़ता। तो कहता है तब भी कृपा थी और अब भी कृपा है। तो जीवन में सुख आए तो भी वाह वाह, दुख आए तो भी वाह वाह, कृपा ही कृपा है भगवान की। तो हर बात में वाह वाह करिए, कभी भी दुख में हाय हाय मत करिए। भगवान की ओर से तो जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं, परम दयालु हैं,
वे जो क्रिया हमारे सामने भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो भोग भेजते हैं, जो परिवार भेजते हैं, उन सब में उनकी कृपा ही भरपूर रहती है। भगवान की हर समय कृपा ही कृपा है। हमारी दुकान पे बहुत सेल हो गई, बड़ी कृपा है यार भगवान की। आज तो 2 लाख रुपए की सेल हो गई। दूसरे दिन आज तो बड़ी बड़ी आज का दिन तो बहुत बुरा गया, आज तो बोनी ही नहीं हुई। तो बोनी नहीं हुई, बहुत अच्छा है, आप भजन करिए। तो आज तो बहुत ज्यादा नाम जप हो गया, इसमें भी वाह वाह है। आज सेल हो गई तो भी वाह वाह है। तो हर टाइम भगवान की कृपा ही कृपा। देखिए, भगवान का कोई विधान दुख रूप नहीं है। बीमारी आ गई तो हम सोचते हैं बड़ा दुख आ गया। बीमारी आती है तो भजन होता है। बीमारी आती है तो आप भगवान को याद करते हैं। संसार से, शरीर से वैराग्य आता है, पाप कटते हैं। भगवान की कृपा का आदर हर रूप में करने से उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा। बोले जब आप देखेंगे कि इसमें भी देखो भगवान की कितनी कृपा है, आप अपने जीवन को याद करिए कि जब जब दुख आया होगा तब तक आप भगवान के पास आए होंगे। कितने लोग तो ऐसे सत्संग में आते हैं जिनके जीवन में कोई दुख आया तभी गुरु के पास आए। हमारे जीवन में भी जब जब दुख आया तो हमने और भजन बढ़ा हमारा, और हमारा भगवान से प्रेम बढ़ा, और हम गुरु के करीब आए। नहीं तो आदमी क्या होता है, जब शरीर स्वस्थ है, खूब पैसा है, तो मार्केट में, पार्टियों में, शादियों में ही घूमता रहता है। और जब दुख आता है तो क्या करता है, बैठ के भजन करता है, भगवान से बातचीत करता है, अपना आत्म विश्लेषण करता है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, कहाँ मैं गलत हूं कि मुझ पे दुख पर दुख आ रहे हैं। भक्ति का सिद्धांत भी यही है, हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे उतना उतना भगवान की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। तो भक्ति का सिद्धांत यह है कि जितनी जितनी हम अपनी इच्छा को शिथिल करते जाएंगे उतना उतना हम भगवान के करीब पहुंचते जाएंगे। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। जब आदमी इच्छा से रहित हो जाता है तो वो भगवान के करीब आ जाता है। एंड मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। और जितनी इच्छा होती है वो भगवान से दूर हो जाता है। असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है। जिनके मन में संसार का राग होता है वे उनकी कृपा नहीं पहचानते। जिसको सुख चाहिए, जिसको भोग चाहिए, जिसको घूमना फिरना चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, जिसको संसार के सारे सुख चाहिए, तो कह रहे हैं वो भगवान की कृपा को पहचान नहीं सकता। और जिसको संसार से वैराग होगा वही भगवान की कृपा को पहचान सकता है। वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखता है, भगवान की कृपा देखता है। कह रहे हैं वो जो हर एक परिस्थिति में भगवान की हाथ और भगवान की कृपा देखता है। डोंट से टू गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, से टू योर प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड। कह रहे हैं ये मत कहिए कि आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, से टू योर प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड। प्रॉब्लम बड़ी है कि भगवान बड़े हैं? तो बड़े की तरफ देखते हैं या प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं? हम प्रॉब्लम की तरफ देखने लगते हैं। तो प्रॉब्लम से कहिए भगवान बहुत बड़े, तुम बहुत छोटी हो, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, परेशान मत हो। प्रभु मूरत कृपामयी है, उनके कृपा में हाथ से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है। कह रहे भगवान का हाथ कृपा में है, उनसे कभी किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता, वो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है। तो इसलिए दुख आए तो घबराइए नहीं, उसमें भगवान की कृपा देखिए, अपना भजन बढ़ाइए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, कन्हैया की सेवा और प्रेम से करिए, और
दुखी मत होइए। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं या जो ब्रजवासी होता है वो दुख में भी सुख मनाता है। जो दुख में भी सुख मनाए वही ब्रजवासी। अब ब्रजवासी कौन? जो भगवान का भक्त है वही ब्रजवासी है। तो जो दुख में भी सुख मनावे वही भगवान के निकट है। तो यह है जो हम लोगों को दुख सरीखे मालूम पड़ता है, उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो भगवान की कृपा में मंगल ही मंगल है, उनकी अकृपा कभी होती ही नहीं है। दुख दारू सुख रूप है। तो हम हर समय भगवान की कृपा को फील करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।